नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेस में। तो हम एसएससी से रिलेटेड आने वाली मैथ के सभी टॉपिकों को विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था संख्या पद्धति, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। 2 क्लासेज हो चुकी है। आप जिन्होंने देखी नहीं है वो जाके चैनल पे जाके उनको वॉच कर सकते हैं। तो 2 क्लासेज हो गई, जिसके अंदर हमने काफी संख्या पद्धति के अंदर काफी संख्याओं को विस्तार से अध्ययन किया था, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, अप- और वास्तविक संख्या। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी को क्लियर किया था। तो आज संख्या पद्धति के अंदर ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक, जिससे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलता है यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इकाई अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई का। इसमें देखो, इकाई के अंक में इसको अध्ययन करने से पहले 2 चीजें और देखो। एक तो स्थानीय स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, ये तो क्या, प्लेस वैल्यू, और ये कौन सी, फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, पहले इनको समझते हैं। देखो, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 6, 7, 9, 2, 6। ठीक है, ये संख्या है। मैं इसके अंदर देखो स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान, जैसे इसको अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो ऐसे 67,926 ये संख्या लिखी हुई है। तो स्थानीय मान में इसमें पूछूं कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान, 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो इसके अंदर देखो, जैसे हमें 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, यानी ये कहाँ पे आया है? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कितने पे आया है? सैकड़ा पे। सैकड़ा मतलब 100 वाले पे। तो यहाँ पे 9 की जो 9 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 900। यानी इकाई के लिए तो कितने से जो भी संख्या होगी, जो भी संख्या होगी जो इकाई पे रहेगी उसको तो गुणा 1 से करना है, और जो दहाई पे रहेगी उसको गुणा 10 से करना है, और जो सैकड़े पे रहेगी उसको गुणा 100 से करना है, और जो हजार पे रहेगी उसको गुणा 1000 से करना है। ऐसे 10,000, 1,00,000, ऐसे। ठीक है, तो मैंने पूछा इस क्वेश्चन में 9 का स्थानीय मान। तो 9 का स्थान कौन सा है, पहले वो देखेंगे इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़े पे है कि हजार पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इकाई पे 6 है, दहाई पे कितना है? 2 है, और सैकड़े पे कितना है? 9। तो सैकड़े के लिए कितने से गुणा कर देंगे? 9 को 100 से। 9 गुणा 100 कितना आएगा? 9 का स्थानीय मान कितना आएगा? 900। ठीक है, पहले यही देख लो। और इसमें पूछूं कि 6 का स्थानीय मान। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 2 6 है, तो 6 को छोड़ो, 7 को ले लेते हैं। जैसे 7 का स्थानीय मान, 7 कहाँ पे आया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसका क्या आएगा? 7 गुणा 1,000 कितना आ जाएगा? 7,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इधर देखो, जैसे हमें कोई भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है, जैसे मान लेते हैं 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 के बाद में जितनी भी संख्या है, 2 के बाद में कितनी संख्या है? 1, उतनी ही उसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, एक संख्या है। देखो, 9 का निकालेंगे, 9 के आगे की कितनी संख्याएं हैं? 2। तो इसका मान, इस 9 का स्थानीय मान कितना निकलेगा? 900। 7 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 3। तो 7 के आगे कितनी कितने 0 लगा देंगे? 3, 7। ठीक है, तो ऐसे इनका क्या निकल जाएगा? स्थानीय मान। एक चीज और, कि जैसे मैं यहाँ पे संख्या को चेंज कर देता हूँ एक बार, देखना। यहाँ पे मैंने कर दिया 5। ठीक है, तो यहाँ पे स्थानीय मानों का योग,
उस संख्या के बराबर आता है। जैसे देखो 5, 5 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 5 के आगे कुछ नहीं लगाएंगे, 5 ऐसे कैसे, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 5। 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद कितनी संख्या है 1, तो कितनी जीरो लगेगी 1। देखो 9, 9 के बाद कितनी संख्या है 2, तो 9, 9 के आगे कितनी जीरो लगेंगी 2। 7, 7 के बाद में कितनी संख्या है 1 2 3, तो 7 के आगे कितनी संख्या कितनी जीरो लगाने हैं 3। देखो 6, 6 के आगे कितनी है 4, 6 के आगे कितने लगा देंगे 4। अब इन सभी को ऐड कर लो, यहाँ पे गलत लिख दिया, इनको ऐड करके देखो तो ये कितना है 60,000, और 7,000 कितना हो गया 67,000, 67,000, 900, 920, 925। तो इन सभी का योग, स्थानीय मानों का योग उस संख्या के बराबर आता है। स्थानीय मान समझ में आ गया। स्थानीय मान जैसे जो भी संख्या जहां पे आएगी उसके बाद आने वाली संख्याएं की संख्या उसके बराबर, उस पे उसमें क्या लगा देंगे 0। जैसे 7 है, 7 के बाद में कितने आ रही है 3, तो 7 के आगे कितने जीरो लगा देंगे 3, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा 7। ठीक है। ऐसे ही जातीय मान, फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू इसी के अंदर देख लो इस इक्वेशन में। जैसे 5 का अगर मैं 5 की फेस वैल्यू पूछूं जातीय मान, तो 5 का जो इसका जातीय मान होगा वही संख्या होगी, उसमें कोई नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 2 का 2 होगा, 9 का 9 होगा, और 7 का 7 होगा, 6 का 6 होगा। ठीक है। तो जो जातीय मान होता है किसी भी संख्या का वो वही संख्या होती है, 5 का 5, 2 का 2, 9 का 9, 7 का 7, 6 का 6। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसका जातीय मान होता है। और स्थानीय मान जितनी भी संख्या आएगी उसके बाद में आएंगी उतने ही क्या लगा देंगे उसके आगे 0। ठीक है। तो स्थानीय मान और जातीय मान समझ में आ गए, आगे बढ़ दे। ठीक है। देखो इधर, अब यूनिट डिजिट, जैसे यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, जैसे मैं कोई भी संख्या लिखूं, ठीक है, ये संख्या है, इसका इकाई अंक, इकाई अंक मतलब इसकी पहली संख्या, इधर से पहली संख्या, ये क्या कहलाएगा इसका इकाई का अंक। ठीक है। ये क्या कहलाएगा इसका इकाई का अंक। तो इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक तो मल्टीप्लाई वाले, कि काफी सारी संख्याओं को आपको क्या कर दे मल्टीप्लाई करके दे दे, बड़ी बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके दे दे, तो जो आंसर निकलेगा, जितना भी आंसर निकलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, एक तो इनसे रिलेटेड। एक पावर वाले, यानी कोई भी संख्या ले लेगा, जैसे 72 ले ली इसकी पावर 608। ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, तो इसका जो आंसर निकलेगा 72 की पावर 608 बार, 72 को 608 बार गुणा करने से जो आंसर निकलेगा उसकी पहली डिजिट क्या होगी। ठीक है। और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और एक योग, योग घटाव इन सभी को एक साथ मिला के उनके आंसर में आने वाली संख्या का इकाई का। तो इसमें पहले देखते हैं, देखो इन सभी क्वेश्चनों की आपको पीपीटी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ। ठीक है। पहले इनका कंसेप्ट तो यहाँ समझ लेते हैं, और पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। देखो सबसे पहले मैं ऐसी संख्या लेते हैं जिनका इकाई का अंक कितना हो 0, जिनका इकाई का अंक कितना हो 0। जैसे मैं 0 ले लेता हूं, जीरो लिया। ठीक है। 0 में 0 की पावर कुछ भी कर लो, कितना आएगा 0 ही आएगा। 0 की पावर 3 कितना आएगा 0, 0 की पावर 4 कितना आएगा 0, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है। तो आपको यदि कोई ऐसी संख्या मिलती है जिसका इकाई का अंक कितना हो 0,
और उसकी पावर चाहे कितनी ही कर लो, उसकी पावर चाहे आपको क्वेश्चन में कितनी ही मिले, उसका हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जैसे 90 इसकी पावर 909, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको बताना है कि इसका जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इसका इकाई का अंक कितना है, 0। तो उसकी पावर कुछ भी कर दो तो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0, ठीक है। नेक्स्ट संख्या के पास हम चलते हैं। जैसे ऐसे संख्या ले लेते हैं, एक एक का स्क्वायर कितना आता है, एक, एक की क्यूब एक, एक की पावर 4 एक, एक की पावर 5 कितना आएगा, 1, ठीक है। यानी सेम वही जीरो वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा, जीरो की पावर चाहे कितनी कर लो उसका इकाई हमेशा क्या रहेगा, 0। और एक की पावर चाहे कितनी कर दो उसका इकाई भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया, इसके अंदर देखेंगे संख्या का इकाई का क्या है, 1, पावर कितनी है, 11। यानी एक की पावर चाहे कितनी ही कर दो हमेशा उसका इकाई का कितना आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1। आपको डायरेक्ट याद रखना है, आप लास्ट में एक लाइन लिखवा दूंगा जिसके अंदर सारे आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट संख्या के पास हम चलते हैं। जैसे 5, 5 की पावर 1 कितना आएगा, 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, ठीक है। तो ऐसे ही 5 की कितनी भी पावर कर दो हमेशा जो भी आंसर निकलेगा उसका हमेशा इकाई का अंक कितना रहेगा, 5। तो सेम 0 और 1 की तरफ 5 का भी इकाई का अंक कितनी ही पावर कर दो हमेशा 5 का इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। जैसे कोई भी संख्या लिख लो, ठीक है, ये संख्या है, इसका इकाई का अंक कितना है, 5 है, ठीक है। उसकी पावर कितनी है, 403। यानी 5 की पावर चाहे कितनी कर लो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5, ठीक है। ऐसे ही देखो 6, 6 की पावर 1 का मान 6, 6 की पावर 2 का मान 36, 6 की पावर 3 का मान 216, ठीक है। ऐसे ही देखो 6 के अंदर देखो 6, 6 इसका भी का इकाई क्या रहा है, 6। तो ऐसी संख्या जिसका इकाई कितना हो, 6, उसकी पावर चाहे कितनी कर दो उसका हमेशा इकाई क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले, 0 3 6 9 6, इसकी पावर 108, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछे कि इसका इसका जो आंसर निकलेगा उसमें इकाई क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें इकाई का अंक कितना आया, 6। उसकी पावर कितनी ही कर लो हमेशा उसका इकाई का अंक कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6, ठीक है। तो एक बार आप उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो इसको। देखो आगे चलते हैं, देखो इसके अंदर लाइन लेना है क्या, 0,1 5 और 6, इन संख्याओं के इकाई अंक वाली संख्या की घात कितनी ही हो उनका इकाई का अंक क्रमशः 0 1 5 व 6 ही होगा, ठीक है। जो पीछे से समझाया वो सारा का सारा इस लाइन के अंदर आ चुका, यानी 0 1 5 और 6 इन संख्याओं के इकाई के अंक वाली, यानी ये जो संख्याएं हैं 0 1 5 और 6, ठीक है, इनके इकाई के अंक वाली कोई भी संख्या हो उसकी पावर कितनी हो,
उसका हमेशा इकाइकांक 0 वाली है तो 0 रहेगा, 1 वाली है तो 1 रहेगा, 5 वाली है तो 5 रहेगा और 6 वाली है तो 6 रहेगा। उनका इकाइकांक हमेशा क्या रहेगा, यही संख्या रहेगी। ठीक है, आगे देखो, आगे वैसे चार, चार का देखते हैं। देखो 4 की पावर कितनी, 1। 4 की पावर 1 का मान कितना आएगा, 4। 4 की पावर 2 कितना आएगा, 16। 4 की पावर 3 कितना आएगा, 64। 4 की पावर 4 कितना आएगा, 256। अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आया, 4। यहाँ पे देखो कितना आया, 4। यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना आया, 6। यहाँ पे कितना आया, 6। तो इसके अंदर क्या है, 4 वाले के अंदर, कि हम इसमें क्या देखेंगे, सम और विषम, ऑड और इवन। यानी जब 4 के इकाई के अंक वाली कोई संख्या, उसकी पावर यदि विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। और सम हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। तो इसका भी लिख लेना। देखो 4 इसकी पावर क्या हो, विषम हो। विषम हो तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, और 4 की पावर यदि सम हो तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। ठीक, आगे चलते हैं। देखो ऐसे ही 9 की पावर 1, इसका मान कितना आएगा, 9। 9 की पावर 2, इसका मान कितना आएगा, 81। 9 की पावर 3, इसका मान कितना आएगा, 739। और 9 की पावर 4, इसका मान कितना आएगा, 65, 61। ठीक है, तो इसमें भी देखोगे कि एक क्रम के बाद में इनका इकाइकांक रिपीट हो रहा है। देखो 1 पे 9 आया, 3 पे भी कितना आया, 9। 5 पे भी कितना आएगा, 9 निकाल के देखना। 6 पे भी कितना आएगा, 6 पे कितना आ जाएगा वापस, 1। यहाँ पे देखो इन दोनों का इकाइकांक कितना आया, 1। ठीक है, ऐसे ही 9 वाले में यदि 9 की पावर विषम हो, 9 की पावर क्या हो, विषम, तो उसका इकाइकांक कितना आएगा, 9। और यदि 9 की पावर क्या हो, सम हो, तो उसका इकाइकांक कितना आएगा, 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो कौन कौन से अंक हो गए, 0, 1, 4 हो गया, 6 और 9। ठीक है, तो इनका इकाइकांक आप निकाल सकते हो। आपको पीपीटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके देख लेंगे। देखिए अब कौन कौन से अंक बच गए, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, इनका एक कंसेप्ट है क्या, देखो तो 2 वाले में देखो, 2 की पावर 1, 2। 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4। 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8। 2 की पावर 4 कितना आएगा, 14। तो सही है। ऐसे 3 वाला देखो, 3 की पावर 1, 3। 3 की पावर 2, 9। 3 की पावर 3, 27। 3 की पावर 4, 81। 3 की पावर 5, 243। इससे इसमें और निकाल लो, 2 की पावर 5 कितना आएगा, 32। ठीक है, ऐसे ही 7 की पावर 1, 7। 7 की पावर 2, 49। 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 कितना आएगा, 343। 7 की पावर 4, 7 या 21, 7 चौक 28 और 30, 24, 0, 1। और 7 की पावर 5,
ऐसे 8 वाला देखो, 8, 8 का 8 पावर 1 कितना, 8, 8 पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 32,768। ठीक है। अभी जरा देखो इन सभी संख्याओं में, ध्यान से देखना। देखो 2 की पावर 1 रखी, कितना आया 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 2 की पावर 5 यहाँ पे कितना आया 32, 32 का देखो इकाई का अंक कितना है 2, यानी 4 संख्या के बाद में इसकी पावर 4 करने के बाद में वापस से वही इकाई का अंक क्या होगा, रिपीट होगा। ऐसे 2 की पावर 6 निकालो, 2 की पावर 6 कितना आएगा 64, देखो इकाई का अंक कितना आया 4, ये वाला रिपीट हो चुका, ये वाला ये आ गया। इसके बाद में 128 आएगा जिसका इकाई का अंक देखो 8 ही होगा। ऐसे ही इसके अंदर फिर से रिपीट हो जाएंगे, इसके अंदर फिर से रिपीट हो जाएंगे। 4 संख्या के बाद में 4 पावर करने के बाद में 5वीं पावर में ये वापस से क्या हो जाते हैं, रिपीट होने लग जाते हैं इनके इकाई के अंदर। तो इसका देखो इसमें क्या करना है, नीचे देख लेते हैं। देखो जैसे कोई भी संख्या ले लो 6 4 2, उसकी पावर 112, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है इस संख्या का, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपको पावर मिलेगी उसमें कितने से भाग लगाना है 4 से। आपको इसमें आंसर काउंट नहीं करना, आपको इसमें शेषफल देखना है। जैसे देखो 4 दूनी 8, 2 बार चला गया, 3 बज गए 4 8 32, पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा क्या चला गया भाग, तो शेषफल कितना बचा 0। जब भी आपके पास में 0 शेषफल बचे तो 4 पावर पे आने वाले इकाई का अंक, 4 पावर पे कितना आ रहा है यहाँ पे 6, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 6। जब एक शेषफल बचे तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, यानी इकाई का अंक कितना होगा 2, और 2 बचे तो कितना होगा 4, 3 बचे तो कितना होगा 8। ऐसे देखो जैसे मैं यहाँ पे पावर कर देता हूँ 131, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या करना है, 131 में कितने का भाग लगाना है 4 का, 4 दिए 12, 1 बच गया, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा 3। जो भी शेषफल बचेगा वो इसके इकाई के अंक के लगा देंगे, उतनी ही पावर, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 8। देखिए वैसे और क्वेश्चन लेते हैं, 9643, इसकी पावर 514, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही करना है, जो जो भी आपको पावर मिलेगी उसको कितने से डिवाइड करना है 4 से, जो भी शेषफल बचेगा उसको इसके आगे लगा देंगे। जब भी 0 शेषफल आएगा सभी केस में, 2 वाले में नहीं, 3 में भी, 7 में भी और 8 में भी, जब भी आपके पास में पूरा पूरा भाग चला जाए यानी शेषफल कितना बचे 0, तो जिस पे पावर 4 पे जो इकाई का अंक आता है, 2 पे कितना आ रहा है 6, 3 पे कितना आ रहा है 1, और 4 पे कितना आ रहा है, ये 7 वाले में कितना आ रहा है 1, और 8 वाले में कितना आ रहा है 6, तो यही लिख देंगे, ठीक है 4 वाला। तो इसके अंदर जैसे भाग लगाओ, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 3 बच गए, 4 8 32, शेषफल कितना बचा 2। जो 2 शेषफल बचा उसको इसके इकाई के अंक के ऊपर लगा देंगे हाथ में। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 9, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में डाल देता हूं, वो आपको कर लेंगे। देखो
इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। ये आपके लिए SW है। अब देखो इधर, ये आपसे पहले था सेकंड वाला जो पावर वाला जो मैंने बताया था। जो फर्स्ट वाला था वो क्या था, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला, यानी काफी सारी संख्याओं को आपस में गुणा करके और आपको दे देगा और उसका यूनिट डिजिट पूछेगा। तो इसमें देखो जैसे ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको क्या पूछेगा, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। तो इसमें क्या करना है, जितनी भी आपको संख्याएं दी हुई है, जितनी भी आपको संख्याएं दी हो उनका इकाई का अंक आपस में गुणा करते और लास्ट में जो निकलेगा इकाई का अंक वही इसका आंसर होगा। जैसे देखो 7 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 14, 14 में 1 छोड़ देंगे, इसका इकाई का अंक कितना आएगा 4, इन दोनों को गुणा करने पर इकाई का अंक कितना आएगा 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6, और 6 को 9 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 54, 54 का इकाई का अंक कितना है 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4। जैसे और देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5 6 7 7 2 5 7 6 8 9 2 1, ठीक है। इन सभी संख्याओं को आपको क्या क्या करना है, इकाई का अंक। अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो 8 एकम 8, यहाँ पे कितना आएगा 8, 8 पंच 40, इकाई का अंक कितना 0, यहाँ पे इससे गुणा करेंगे 0। इसमें दो चीजें एक तो ध्यान रखनी है, यानी किसी भी संख्या का आपको गुणा के अंदर किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक कितना मिल जाए 0, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक गुणा इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 0 मिल जाए तो उसका हमेशा ही इकाई का अंक कितना रहेगा 0, गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी बीच में आपको 0 मिल जाए इकाई का अंक तो संपूर्ण संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा 0, ठीक है। दूसरा इसमें पहला दे देखो, यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों में इस प्रकार के सवालों में किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होने पर संपूर्ण सवाल का इकाई का अंक 0 होने पर संपूर्ण संख्या का इकाई अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई भी संख्या आपको क्या मिल जाए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, जैसे यहीं पे कर दो 0, ठीक है। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या मिल जाए आपको 0 मिल जाए तो संपूर्ण जो संख्या रहेगी उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, उसको गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आपको बीच में 0 दिख जाए उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 0। दूसरी चीज इसमें, यदि एक संख्या यदि एक 5 हो, यदि एक तो क्या हो 5 और 5 के साथ में ही कोई भी सम संख्या होने पर
उसका भी इकाई अंक, उसका भी इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, दो चीजें बताई मैंने कि यदि कोई भी एक संख्या का इकाई-अंक आपको क्या मिल जाए 0, तो संपूर्ण संख्या का इकाई-अंक क्या होगा 0। दूसरी चीज कि यदि कि उस क्वेश्चन में किसी एक संख्या के पास में 5 है, एक संख्या के पास में क्या है 5, और किसी अन्य संख्या के पास में कोई सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो वो दोनों पहले तो 5 ढूंढ लेना और एक कोई भी सम संख्या, अगर ये मिल जाती है तो संपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका इकाई-अंक हमेशा क्या रहेगा 0। तो ये दोनों बातें आपको इस प्रकार की क्वेश्चनों में ध्यान रखनी है। अधिकतर में इसी मेथड पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।